मंथन को लेकर बड़ी चिंता है। पंजाब के अंदर लगभग 12,000 चर्च हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च जलंधर में बन रहा है और उनके पादरी अंकुर नरूला छाती ठोक कर कहते हैं कि हमने 20% सिखों को कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन एक बात को याद रखना, परमेश्वर आपकी साइड खड़ा है। उसने कहा अपने ही तीरों से वो घायल हो जाएंगे। जो युक्ति पक्की उन्होंने खोज निकाली है, उस युक्ति की ऐसी की तैसी परमेश्वर कर देगा। जब ग्रेटनेस शुरू होती है आपकी लाइफ में, महान जीवन की ओर जब आप कदम लेते हैं, वो कदम हमेशा आपका सबसे छोटा कदम होता है। अगर आज आपको यहां से अमेरिका जाना है और आप यहीं से सोच लें मुझे यूएसए की फ्लाइट पकड़नी है, वो छोटा सा कदम जो पहला आप उठाते हैं वो है तो छोटा सा, पर आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जा रहा है। महान व्यक्ति बाइबल में वही हुए हैं जिन्होंने छोटी शुरुआत की है। थोड़े दिनों के बाद जब राजा टेस्ट लेता है तो दानियेल और उसके 3 साथी बाकी लोगों से बुद्धिमान दिखाई देते हैं और वो उनके आकर समक्ष में सेवा करने लगते हैं। वो बड़े हो जाते हैं और राजा को एक दिन सपना आता है और राजा सब पंडितों को बुला के बोलता है, मुझे सपना आया है, बताओ मेरे सपने में मैंने क्या देखा और उसका अर्थ क्या है। सब जादू टोना करने वाले पंडित शास्त्री सब बोले, राजा ऐसा कौन पूछता है, हमें सपना तो बता, हम बता देंगे तेरे सपने का अर्थ क्या है। उसने कहा नहीं, सपना भी तुम बताओ और अर्थ भी तुम बताओ, नहीं बताओगे तो तुम मारे जाओगे। वो नहीं बता सके तो राजा ने झुंझलाहट में आज्ञा दे दी कि सब पंडितों का, सब पास्टर्स का, सब लोगों का नाश कर दो, एक ही दिन में मार दो सबको। जब दानियेल को यह बात मालूम हुई तो उसने अपने साथियों को बोला कि प्रार्थना करो, कल मैं राजा के सामने जा रहा हूं कि परमेश्वर अपना भेद प्रकट करे। और रात को परमेश्वर ने दर्शन में दानियेल को बताया कि उसने कौन सा सपना देखा है और उसका अर्थ क्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब वो दानियेल राजा के पास मैसेज भेजता है और राजा उसका सपने का अर्थ समझने के लिए बुलाता है उसको अंदर, और दानियेल उसको एग्जैक्ट वही बताता है कि तूने एक मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का, जिसकी भुजाएं चांदी की, फिर पीतल, फिर लोहा, पैरों की उंगलियां लोहे और मिट्टी की बनी हुई, और इस तरह से वो बड़ा पत्थर आके उसको मारता है और वो चूर चूर हो जाता है और फिर बड़ा पहाड़ बन के पृथ्वी पे फैल जाता है। और राजा शॉक्ड हो गया और उसने कहा कि दानियेल को सबसे ऊंचा पद दिया जाए। और दानियेल के 3 जो आगे लोग थे उन्हें प्रांत के मेन काम स्टेट के दिए जाएं। अब बात कहां पे शुरू होती है, यहां बचाव हुआ क्योंकि दानियेल उनके जैसा नहीं था। बचाव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने दानियेल को दर्शन दिया और परमेश्वर ने दानियेल को दर्शनों के द्वारा ये चीजें समझाई। अगर दानियेल डर जाता और राजा का दाख मधु यानी जो नशीला पदार्थ है, अगर वो दानियेल को रोज पिलाया जाता और राजा का वो मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया मीट जो वो चढ़ाते थे, अगर दानियेल रोज खाता, परमेश्वर कभी भी दानियेल को सपने में इसका अर्थ नहीं बताते। वचन में लिखा है, दाख रस के मतवाले मत बनो, क्योंकि जो कोई व्यक्ति शराब के नशे में रहता है उसकी आत्मा हिली हुई होती है। एक चूहे जैसा व्यक्ति भी शराब पी के शेर के जैसी बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जो है शराब स्पिरिट के ऊपर फर्क डालती है, वो दलेर कर देती है आदमी को। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम शराब से दलेरी लोगे तो मेरा पवित्र आत्मा भी दलेरी देता है। इसीलिए जब कई बार आप बहुत ही कमजोर फील कर रहे होते हैं और डरे हुए फील कर रहे होते हैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाते हैं और 4, 5, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन प्रार्थना में बिताते हैं और सडनली आपके अंदर दलेरी आ जाती है। ये वही दलेरी है जो शराब पी के लोगों के अंदर आती है और आप में पवित्र आत्मा के जरिए आई है। इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें शराब पीनी है तो फिर पवित्र आत्मा तुम्हें वो दलेरी नहीं दे सकता, क्योंकि वो दलेरी या तो तुम शराब से ले सकते हो या पवित्र आत्मा से ले सकते हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम शराब ना पियो, शराब उनको दो जो मरने पे हैं, जो उदास हैं। लेकिन आज ये वचन कोई नहीं पढ़ता। वो 5 ml जो किसी की बीमारी के लिए ठीक होने के लिए दवाई में डाल के दी, उस वचन को तोड़ मरोड़ कर वो शराब के पैग बना के पी सकते हैं।
जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि परमेश्वर शराब पीने की आज्ञा बाइबल में नहीं देता। उसको मालूम था, डैनियल को यह बात पता थी, और उसने एक छोटा सा आज्ञा को माना। अगर डैनियल शराब के नशे में रोज रहता और उसकी स्पिरिट और उसका दिमाग उस अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर कभी भी उसको दर्शन में उत्तर नहीं देते। डैनियल तब तो अपनी जिंदगी बचा लेता कि अब तो मैं बच गया हूं, अगर मैं विरोध करूंगा तो राजा मुझे मरवा देगा, कि तू कौन होता है शराब ना पीकर, मेरे देवताओं का मांस ना खाकर चढ़ाया हुआ, तू अपने आप को क्या बेटर समझता है, मार दो इसको। उसके लिए क्या है, वहां पे लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे कई देशों से पढ़ रहे होंगे, वो हजारों ट्रेनिंग हो रही है, एक मर भी जाएगा तो राजा का क्या जाता है। लेकिन डैनियल ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वर्ड के ऊपर खड़ा रहूंगा। आप देखो आज क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग हैं, बहुत से अमीर लोग भी हैं, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे परमेश्वर उनके द्वारा प्रभावित कामों को करने में कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो अनॉइंटिंग और वर्ड के अंदर पूरी तरह छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वचन के साथ वो ब्रेक करते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। डैनियल ने सोच लिया था कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अब डैनियल ने अपने जान की परवाह नहीं की, और अपनी जान की परवाह ना किए बगैर उसने कहा कि भाई साहब तू मुझे साग पात दे दे, तू मुझे साग दे दे, तू मुझे सरसों का साग दे दे, मुझे तू गोभी आलू दे दे, और 10 दिन के बाद तू मेरा चेहरा देखना। अगर मेरा चेहरा उतरा हुआ हो, थोड़ा कम लाल हो, थोड़ा कम शाइन करे, तो तू वही खाना मुझे देना शुरू करना। और जब 10 दिन के बाद देखा गया तो जो मीट मांस खा रहे थे और बड़ा अच्छा खा रहे थे, उनका चेहरा गिरा हुआ था डैनियल के मुकाबले। ये पहला साइन। प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। ये कटोरा टल जाने का मतलब क्या? एक बुरी परिस्थिति उसके ऊपर आ रही थी, वो ये नहीं चाहता था कि प्रभु ये चीज को हटा दे मेरे से, टल जाए। टल जाए मतलब जहाँ तक कुछ पोस्टपोन हो जाए, या थोड़ी देर के लिए कुछ पेपर, कुछ इसका एक अल्टरनेट कुछ मिल जाए। प्रभु आज नहीं, मैं तो तेरे वादे पे टिका, कुछ अल्टरनेट मिल जाए, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। पर परमेश्वर तो भी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, जैसा तो भी मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। मतलब अगर तू मेरे लिए को रास्ता निकाल रहा ना तीसरा, फिर भी तेरी इच्छा से निकालना है ना। मैं ये भी बोल रहा हूँ, जब करूंगा तो मैं वादा तो पूरा ही करूंगा। मैं भी आकुल हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, और मेरा खून, मेरा पसीना खून बन रहा है। उसके बाद उस व्याकुल स्थिति में भी परमेश्वर फिर आता है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? हालेलुया। ये तकलीफ है प्रभु की। वो क्या बोल रहे, एक घड़ी नहीं जाग सके। वो दिन रात उनके साथ रहते थे, वो उनको रोटी तोड़ के खिला रहा है, सब कर रहा है, जमाने भर में लेता फिर रहा है। वो बोले एक घड़ी जाग जाना मेरे लिए भाई। वो सो गए, पतरस सो गया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके? ये टोंट थी प्रभु की, वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, पर उनको उन्होंने बता दिया कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है, क्या मैं तो पड़ गया हूँ परीक्षा में, ऐसा ना हो मेरे साथ तेरा भी क्रूस होगा। जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वादे पे टिक गया हूँ। तुम भी जागो और परीक्षा में न पढ़ो। और उनको वहां पे भी प्रभु ने एक वर्ड के द्वारा समझाया कि जो आत्मा ना तुम्हारे दिन भर बोलती रहती है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके है, प्रभु ये अब तेरा शरीर तेरे साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तू दुर्बल हो गया, तू दुर्बल स्थिति में आ गया, क्योंकि नींद हावी हो गई। परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता
तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। या परमेश्वर ने बोल दिया कि आप ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी आप बोलोगे वो मैं पी लूंगा उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी हुई थी। कौन थे वो लोग? कौन? मनुष्य नहीं थे वो, प्रभु के सिलेक्टेड लोग थे वो चुने हुए थे। वो प्रभु ने 12 को प्रेरित किया, अभिषेक किया उनका, सब कुछ किया, उनको दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत दी थी, सब कुछ दिया था। वो लोग थे जो दिन रात प्रभु प्रभु करते थे कि प्रभु ज्ञान की बातें तो आपके पास है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन तो आप ही देते हैं प्रभु। और आज अनंत जीवन की बात आई तो नींद में भरे पड़े थे। उन्हें छोड़ फिर चला गया। ठीक है, फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गया। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस दर्द में, परेशानियों में भी बोला कि अब ठीक है, अब तुम सोते रहो, क्या काम क्यों तुम, बहुत प्रेम की बातें की, पर अब सोते रहो, परंतु सोते रहो और विश्राम करो। ठीक है, देखो अब इस सोते रहो यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कि प्रभु ने उनको एक टोंट मारी है कि सोते रहो, विश्राम करते रहो, चलो फिर भी मेरे साथ चल के देखो कि अब मेरे साथ क्या क्या होएगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है कि देखो वो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ा जाता है, और चेले देखो मेरे पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। अब पकड़ने वाला कौन था और पकड़ाने वाला कौन था? और पतरस कौन था जो 3 बार इनकार करता था? ये कौन थे? ये सब साथ में रहने वाले थे। तो परमेश्वर ने वो बताया कि सब बोलते हैं प्रेम करना बहुत कठिन है, परमेश्वर से प्रेम करना बहुत कठिन है। अब पकड़ाने वाला क्या कर रहा है? देखो, एक तो सो रहा, एक मुर्गे की बांध के पहले 3 बार मना कर रहा, और प्रभु ने उसको मैं तो प्रभु तेरे से पहले आऊंगा, आपको ये दिक्कत होगी ना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, है ना, वो व्यक्ति था। और ये पकड़ाने वाला कौन है? आगे हम पढ़ते हैं, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, उसके पास प्रधान याजकों और लोगों को, पुरोहितों को और बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने ने उन्हें संकेत दिया था कि जिसको तू चूम ले वही उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया प्रभु के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का प्रेम देखो कैसा। अब वो कौन था चूमने वाला? यहाँ पे प्रभु ने उसको है ना समझाया है। वो आगे और ऐसे ये वर्ड लिखा देखो यहाँ पे, बहुत चूमा, एक बार नहीं, चूमे जा रहा प्रभु को। अब प्रभु ने उसको क्या बोला? हे मेरे मित्र, जिस काम के लिए तू आया ना वो कर, फालतू काम मत कर, है ना। हो गई तेरी भी 30 चांदी के सिक्के में आ गया तू भाई, खत्म। अब जब उसको पकड़ लिया गया तो उनके पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। इसका लास्ट वचन और पढ़ेंगे 56वां। इसमें लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो। सब चेले उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया।